रात के आवरण में रामफल चौक सुनसान पड़ा है। कुछ आत्माएं बारिश से भीगी सड़क पर बिखरी हुई हैं। बारिश लगातार गिरती है, जिससे खाली सड़कों पर झिलमिलाते प्रतिबिंब बनते हैं। वीरान रामफल चौक शांत खड़ा है, सिवाय बारिश की हल्की बूंदों के। रात के आवरण में रिया, अमित और विक्रम मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उनकी आंखें युवा उत्साह से चमक रही हैं। एक साझा नजर उनकी साहसिक आत्माओं को प्रज्वलित करती है, क्योंकि वे अपनी रचनात्मक भयावहता को उजागर करने के लिए तैयार खड़े हैं। मेट्रो स्टेशन उनके सामने मंडराता है, जो उनकी भयावह रचना के लिए एक शांत मंच है। एक बेचैनी भरी शांति अज्ञात स्थान को भर देती है, जहां अदृश्य तनाव हवा में भारी रूप से लटका हुआ है। परछाई आंखों पर चालें चलती हैं, परिचित आकारों को डरावनी आकृतियों में विकृत करती हैं। रिया कांपती है, उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह फुसफुसाती है, यार, यहां तो सच में भूतिया माहौल है। हवा प्रत्याशा से चटक रही है, एक अदृश्य ऊर्जा शून्यता को भर रही है। अमित आगे बढ़ता है, उसकी आवाज उद्देश्य से गूंजती है। हाँ, और हमें इसी माहौल को कैमरे में कैद करना है। वायुमंडल घना होता है, लेंस के सामने एक चुनौती उजागर होती है। दृश्य बिना किसी संदर्भ के शुरू होता है, जो दर्शकों को तत्काल सस्पेंस में डाल देता है। विक्रम की आवाज सन्नाटे को चीरती है, चलो अंदर चले। विक्रम इशारा करता है, किसी को अज्ञात में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। भूतिया मेट्रो स्टेशन भयावह शांति में खड़ा है। एक अशांत शांति स्टेशन को ढक लेती है, उनके हर कदम को बढ़ाती है। गुजर चुके कल की गूंज सुनसान सुरंगों से गूंजती है, जो अलगाव की भावना को बढ़ाती है। अनकहे तनाव से हवा में सनसनी फैल जाती है। बेचैनी का एक भारी कंबल इंद्रियों को दबा देता है। रिया की आवाज कांपती है, शब्द मुश्किल से उसके होंठों से निकलते हैं, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखें कमरे में घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, अदृश्य खतरे से बचने का रास्ता ढूंढ रही हैं। दृश्य एक अज्ञात स्थान पर खुलता है, जो डर की एक स्पष्ट भावना से भरा है। अमित दृढ़ता से खड़ा है, उसका भाव आसपास के तनाव के बीच दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। अमित की आवाज खामोशी को चीरती है, आशा की किरण, डरो मत, हम साथ हैं। कैमरा लगाया जा रहा है। विक्रम कमांड्स, कैमरा चालू करो। अमित कैमरे के पास खड़ा है, हाथ पावर स्विच पर। अज्ञात में अमित कैमरे को सक्रिय करता है। लाल बत्ती इरादे का प्रतीक है। ध्यान केंद्रित सटीकता के साथ अमित हर विवरण को पकड़ते हुए लेंस को बारीक बनाता है। कैमरा चालू हो जाता है, उनकी हर क्रिया को अमर करने के लिए तैयार। मंद रोशनी वाले मेट्रो प्लेटफॉर्म पर वे चलते हैं, उनके कदमों की गूंज विशाल स्थान में गूंजती है। रात की चुप्पी एक अजीब, परेशान करने वाली आवाज से टूट जाती है। शोर के स्रोत की पहचान करने की कोशिश करते हुए उनके चेहरे चिंता से भर गए। रिया चारों ओर देखती है, उसका भाव भ्रम का मुखौटा है। वह परिचित होने का कोई संकेत ढूंढते हुए अपना सिर घुमाती है। यह क्या था? रिया फुसफुसाती है, उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई है। गहरी एकांतता में अमित खड़ा है, उसका चेहरा एक पहेली है। उसकी आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, अनिश्चितता की एक कोमल फुसफुसाहट, मुझे नहीं पता। अमित के चारों ओर रहस्य गहराता है, जो एक अकेला व्यक्ति है। दिन की शांति पत्तों की सरसराहट की आवाज से टूट जाती है, जो घने पत्तों के बीच अदृश्य गतिविधियों का संकेत देती है। विक्रम की निगाहें झाड़ियों में घुस जाती हैं, अशांति के स्रोत की तलाश में। शायद कोई जानवर होगा। विक्रम फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज सरसराहट वाली पत्तियों से मुश्किल से सुनाई देती है। वीरान विस्तार में वे आगे बढ़ते हैं, उनकी उपस्थिति केवल उनके कदमों की गूंज से चिह्नित होती है। एक अजीब निराकार आवाज उनके चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। उनकी हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति तेज होती जाती है। आवाज बढ़ती है, शून्यता को भरती है और उन्हें बढ़ते हुए श्रवण दुहस्वप्न में लपेट लेती है। एक दमनकारी चुप्पी अज्ञात स्थान को भर देती है। हवा अनकही डर से भरी हुई है। रिया की आवाज कांपती है, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ती है, आग्रह करती है, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। हर छाया एक खतरे को दर्शाती है, जो स्पष्ट तनाव को बढ़ाती है। अमित दृढ़ता से खड़ा है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है।
अमित डिक्लेयर्स फर्मली, नहीं, अभी नहीं, हमें कुछ और फुटेज चाहिए। उसका संकल्प मजबूत होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक फुटेज की मांग करता है। एक अज्ञात स्थान के तनावपूर्ण वातावरण में विक्रम गहरे चिंतन में खड़ा है। विक्रम अपनी अगली चाल पर विचार करते हुए हवा अनकही प्रत्याशा से भर जाती है। विक्रम दृढ़ता से चुप्पी तोड़ता है। अमित सही कह रहा है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। विक्रम मेट्रो सुरंग में प्रवेश करता है, जो नम मिट्टी की गंध और बिजली की गड़गड़ाहट से भरा स्थान है। एक भूतिया आकृति दूरी पर झिलमिलाती है। इसका रूप मंद प्रकाश में डगमगाता है। सुरंग की हवा भारी है। विक्रम के अंधेरे में गहराई तक जाने पर एक अजीबोगरीब प्रत्याशा से भरी हुई है। विक्रम, उसकी आंखें अकल्पनीय आतंक से चौड़ी हो गईं। उसका पैर फिसल गया। वह जोर से गिरता है। खुरदुरी जमीन उसे झकझोर देती है, क्योंकि उसकी सांस अटक जाती है। कांपते हुए हाथ से विक्रम अभेद्य अंधेरे की ओर इशारा करते हुए एक शब्द कहता है, भूत। एक अज्ञात परिदृश्य में अमित और रिया जरूरी कदमों के साथ दौड़ते हैं। विक्रम की ओर बढ़ते हुए उनकी साझा दृढ़ता तेज हो जाती है। अब तीनों एक हो जाते हैं। उनके मिशन की तात्कालिकता स्पष्ट है। विक्रम अकेला खड़ा है, जो अदृश्य आतंक से स्पष्ट रूप से हिल गया है। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, मैंने भूत देखा। उसके शब्दों का वजन हवा में लटका हुआ है, अदृश्य आतंक को बढ़ाता है। रिया की आंखें खाली जगह में इधर उधर घूमती हैं, कुछ ऐसी तलाश में जिसे केवल वह महसूस करती है। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि वह अदृश्य से सवाल करती है, भूत कहां? रिया की मुद्रा बदलती है। एक सूक्ष्म तनाव उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वह अपनी बेचैनी के स्रोत की तलाश जारी रखती है। अज्ञात सुरंग की गहराई में धूल के कण प्रकाश की एक किरण में घूमते हैं, जो दमनकारी अंधेरे को रोशन करते हैं। हवा भारी है, नम मिट्टी की बासी गंध से संतृप्त। विक्रम की आवाज सुरंग में गूंजती है। सुरंग में